सोशल मीडिया ने ही उसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का काम किया और वो सफल भी हुआ। तो साथियों, इस सोशल मीडिया की गंभीरता जो बढ़ रही है देश भर में, उसके वजह से अभी दुश्मन बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है और दुश्मन सतर्क हो गया है उसके वजह से अभी वो नए नए हथकंडे अपना रहा है, नई नई साजिश कर रहा है। तो नई नई साजिश क्या कर रहा है? तो जो पत्रकार हैं हमारे, जब वो खुलकर बोलना उन्होंने शुरू किया है तो वो उनके ऊपर केस करने लगे हैं और उसके माध्यम से उनकी किया जा रहा है। उस संगठन शक्ति से हम लोग नहीं जुड़ते हैं तब तक जो हमारे ऊपर जो रोक लगाई जा रही है या हमारे पत्रकारों के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो उनको रोका जा रहा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम लोग संगठन शक्ति के साथ में अगर जुड़ करके अगर काम करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है और जो हम हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उद्देश्य भी हमारा पूरा होगा। से आप दायस पर आए और विषय के संदर्भ में बात रखे। माननीय शरद मौर्य जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज जो बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन ये जो हो रहा है और यहाँ पर सोशल मीडिया का जो विषय रखा गया है और स्पेशली जो नियम कानून नए नए बनाए जा रहे हैं और पत्रकारों के ऊपर जो केस किए जा रहे हैं, नहीं ठीक है, ओके। संगठन के माध्यम से 2014 से अभी तक जो हम लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, संगठन ने अलग अलग राज्यों में अपने खुद के मीडिया सेंटर शुरू किए हैं और साथ ही साथ में इस गंभीरता को, इस निरंतरता को और तेज गति से बढ़ाने के लिए संगठन ने स्पेशली राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो निरंतर प्रयास करके सोशल मीडिया की गंभीरता लोगों को बताई है, जिसके वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो नए नए लड़के तैयार हो रहे हैं, नए नए पत्रकार तैयार हो रहे हैं, नए नए साथी तैयार हो रहे हैं और देश और दुनिया में हमारी जानकारी पहुंच रही है। तो ये जो निरंतर प्रयास संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, इसका असर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उन मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को भी अभी सोशल मीडिया पर आना पड़ गया है। आप देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चैनल चल रहे हैं वो सारे के सारे अभी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो विश्वसनीयता उन्होंने बनाई थी वो सारी की सारी विश्वसनीयता उन्होंने खत्म कर दी है। तो संगठन के माध्यम से जो निरंतर प्रयास हो रहा है, सोशल मीडिया की गंभीरता लोगों को पता चल रही है, उसके वजह से लोग बोलना शुरू किए हैं, लोग सोशल मीडिया पर आकर बात लिखना शुरू किए हैं। तो ये अभी इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सोशल मीडिया के आगे फेल हो गया है। आप 6 अक्टूबर की जो रैली हुई थी और 6 अक्टूबर जो आरएसएस कार्यालय घेराव का जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, सोशल मीडिया में इतना ज्यादा प्रभावशाली उसको चलाया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी उसमें। सोशल मीडिया ने ही उसको बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का काम किया और वो सफल भी हुआ। तो साथियों, इस सोशल मीडिया की गंभीरता जो बढ़ रही है देश भर में, उसके वजह से अभी दुश्मन बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है और दुश्मन सतर्क हो गया है उसके वजह से अभी वो नए नए हथकंडे अपना रहा है, नए नए साजिश कर रहा है। तो नए नए साजिश क्या कर रहा है? तो जो पत्रकार हैं हमारे, जब वो खुलकर बोलना उन्होंने शुरू किया है तो वो उनके ऊपर केस करने लगे हैं
और उसके माध्यम से उनकी आवाज को बंद करने का काम कर रहे हैं। जब इससे भी उनका काम नहीं बन रहा है तो उन्होंने जो नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब है, तो यहाँ पर उन्होंने नया गाइडलाइंस क्या लाया है कि वो अपने आप अगर उनको कोई वीडियो या फिर कोई अगर ऐसा संदिग्ध लगता है, थंबनेल या फिर बहुत सारी चीजें, तो वो उसको वहीं से डिलीट कर देंगे। उन्होंने डायरेक्ट ऐसा सिस्टम बना दिया है डिलीट करने का। उसके बाद वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? वो षड्यंत्र ये कर रहे हैं कि भारत के अंदर जैसे अलग अलग जो देश है, उन देशों में जो सोशल मीडिया के ऑफिसेस बने हुए हैं, तो भारत के अंदर जो सोशल मीडिया के ऑफिस बने हुए हैं, उन ऑफिसों के ऊपर उन्होंने अपने नियंत्रण वाले ब्राह्मणवादी लोगों को वहां पर रखा हुआ है, ताकि जो भी आवाज संगठन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है उसको रोका जा सके। तो इस प्रकार के कई षड्यंत्र जो है सोशल मीडिया पर वो कर रहे हैं। वो आपका रीच रोक रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों तक आप नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए हमारे अकाउंटों को वो उसका रीच कम कर दे रहे हैं, उसका व्यू कम कर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। ये षड्यंत्र उन लोगों को इसके लिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो संगठन शक्ति है, जो वामसेप का जो उद्देश्य है बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रहा है, और जो हमने उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य पूर्ति के लिए जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि जो हमारी आरएसएस कार्यालय की जो घेरने वाला जो आंदोलन था हमारा, वो सोशल मीडिया से सफल हुआ। फिर उसके बाद जो मथुरा में जो हमारा आंदोलन हुआ, वो सोशल मीडिया की वजह से सफल हुआ। ये सारे आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर सफल हो रहे हैं, सोशल मीडिया से सफल हो रहे हैं। इसके वजह से दुश्मन साजिश कर रहा है। साथियों, ये जो साजिश कर रहा है और जो पत्रकारों को ये बड़े पैमाने पर केस करके उनके ऊपर उनको रोकने का काम कर रहा है, तो ऐसे में जरूरत है हम सभी पत्रकार साथियों को एक होने की, और एक होकर के माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में जुड़ने की। क्योंकि जब तक हम लोग संगठित शक्ति का जो निर्माण संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, उस संगठन शक्ति से हम लोग नहीं जुड़ते हैं, तब तक जो हमारे ऊपर जो रोक लगाई जा रही है या हमारे पथ संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, उस संगठन शक्ति से हम लोग नहीं जुड़ते हैं, तब तक जो हमारे ऊपर जो रोक लगाई जा रही है या हमारे पत्रकारों के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो उनको रोका जा रहा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम लोग संगठन शक्ति के साथ में अगर जुड़ कर के अगर काम करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, और जो हम हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उद्देश्य भी हमारा पूरा होगा। ये सारी चीजें हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आने वाले समय में हम लोग जो उद्देश्य संगठन ने निर्धारित किया है उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करने में सफल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित है, तो मैं उनके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अभी जो पत्रकारों का जो संगठन है उसको बनाने के लिए भी हमें अनुमति दी जाए, ताकि जो पत्रकारों का संगठित शक्ति का हम लोग जो निर्माण कर रहे हैं, जो पत्रकार इधर उधर भटक रहे हैं, जहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पर उन्हें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, वो डरते हैं, पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। अगर संगठन और माननीय वामन मेश्राम साहब अगर ऐसा आदेश अगर देते हैं तो हम लोग पत्रकारों का एक बड़ा संगठन बना करके वो जो उद्देश्य पूर्ति के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको भी हम लोग सफल करने के लिए काम करेंगे। ये कुछ बातें मैं यहाँ पर बोल करके मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर संचालक महोदय ने मुझे बोलने का ये दिया है, मैं उसके लिए संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी।